तमाम हमद उस खालिक़ अज़ल के लिए सकून जिल को देता है जो कवल के लिए। अब मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदा जिसका नाम फ़रिश्ते भी संभल के लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, असद बैटिक की एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत जो हैं वो रज़ा इब्राहिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक माहिर फ़िटनेस ट्रेनर है और ख़वातीन की सेहत और फ़िटनेस के हवाले से बेहतरीन रहनुमाई जो है वो आज फराहम करेंगी। रिजा का जो मकसद है वो यही है कि ख़वातीन ख़ास तौर पर शादी के बाद अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख़्याल नहीं रखती, ताकि वो ज़िंदगी में मतवाज़न जो है वो भरपूर ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। रिजा इब्राहिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक माहिर ट्रेनर हैं। ख़वातीन की फ़िटनेस के हवाले से हम बात करेंगे। ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो शादी के बाद अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखती, या आम रूटीन में भी अगर देखा जाए तो आजकल ख़वातीन जो है वो लड़कियां ख़ुसूसन जो है यूनिवर्सिटियां जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब घर वो वापस आती है तो भी वो अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखती, बल्कि लैपटॉप और मोबाइल के साथ वो बिज़ी हो जाती है, जिस वजह से उनका वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ता है। और डाइट हमेशा मैं ख़ुद कहता हूँ, मैडम जो है शायद वो इससे इत्तेफ़ाक ना कर सकें, लेकिन मैं कहता हूँ कि डाइट ज़रूरी नहीं है कि आप डाइट करें और एक वक़्त खाना खाएँ, 2 वक़्त ना खाएँ, तो इससे आपकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे आपकी सेहत पर और जो है वो असरात पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजा इब्राहिमी साहिबा, आपको असद बैठक में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। असद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। और कि आप लोगों को बताएँ कैसी? आप तो फिट हैं। मुझे पता चला आप खटक से बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। खटक के बहुत लोगों शु से बात करते हैं। और सब कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अटक अटक के लोग जो हैं वो ठीक हैं। गलत और ना अटक बोलिए, के नाम गलत अटक नहीं। के अटक के लोग जो हैं वो भी अपनी सेहत का जो है वो भरपूर ख़्याल नहीं रखते। और अच्छा। ख़ास करके जो मैंने आज मौज़ू छेड़ा है वो ख़वातीन का इसलिए छेड़ा और आपसे वक़्त लिया, क्योंकि आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी आपके इंटरव्यू हमने देखे हैं। तो मैं चाह रहा था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सोशल मीडिया जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो भी आपसे कुछ फ़ायदा हासिल करें। तो शुरू करेंगे। और पहला सवाल है कि ख़वातीन की फ़िटनेस की अहमियत क्या है? मेरे ख़्याल में आपकी तरफ जो है वो थोड़ा-सा नेट का इशू हो गया, तो दोबारा आप जो है वो जॉइन कर सकती हैं। और रिजा इब्राहिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़वातीन की फ़िटनेस के हवाले से। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, जी। मेरे ख़्याल में आपकी तरफ थोड़ा-सा इंटरनेट का इशू था। तो इंटरनेट के लिए प्लस जो है ना वो मुझे कॉल्स आ रही हैं, सॉरी। ये अच्छा, मेरा अच्छा। ऑफ टाइम है। जी, जी। सॉरी उसके लिए ठीक, माज़रत, दोबारा कॉल आए तो। जी, आप क्या ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ख़वातीन की फ़िटनेस की अहमियत क्या है? उनको कैसे खुद को फ़िट रखना चाहिए? देखिए, आप जो है वो ख़वातीन, शादीशुदा ख़वातीन की बात कर रहे हैं अगर, तो मैं फिर उनके बारे में बात करूँगी। मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की एज ग्रुप की ख़वातीन आती हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों, छोटी उम्र की लड़कियाँ हों, बड़ी उम्र की ख़वातीन हों, या शादीशुदा हों या बच्चों वाली माएँ हों, मैं हर कैटेगरी को डील करती हूँ। मैं बात करूँगी आपसे, आप किस तरीके से सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप अपने आप से ज़रूर मोहब्बत करें। आप कुछ ना करें, आप अपने आप से मोहब्बत तो कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं तो फिर आप रात में क्यों जल्दी सोती हैं? आप क्यों वक़्त पे नहीं खाती? आप अपने भाइयों का ख़्याल करती हैं, शौहर का ख़्याल करती हैं, अपने माँ-बाप का ख़्याल करती हैं, अपने बच्चों का ख़्याल करती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। क्योंकि आप जो है वो एक फैमिली चलाने की बुनियाद है, आप एक पिलर हैं। अगर आप ही ठीक नहीं होंगी, तो आपका घर कैसे परवान चढ़ेगा? सही बात है सर, क्या कहते हैं आप?
बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन जो है वो रोज़मर्रा जो है वो मसरूफ़ ज़िंदगी में ख़वातीन जो है वो किस तरह वक़्त निकाल कर जो है वो फ़िटनेस का ख़्याल रख सकती हैं? मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास, ऑनलाइन तरीके भी हैं, आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, डाइट प्लान्स है, मेरी वर्चुअल क्लासेस है वो बाय कर सकती हैं। पूरे पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रही हूँ मैं, कहीं तो मैं अपने टिकटॉक को बता रही हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम को दे रही हूँ, ये तो वो फैसिलिटीज हो गई जो मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ। अगर आप रोजमर्रा का अपना ख्याल रखना चाहती हैं तो आप सुबह जल्दी उठे, रात में जल्दी सोए, सुबह नाश्ता वक्त पे करें, आप दोपहर का खाना टाइम पे खाएं 1 बजे जोहर के बाद, आप शाम की चाय जल्दी पिए 4 से 5 के दरमियान, आप रात का खाना जो सुन्नत के मुताबिक है 7 से 8 के दरमियान खा लें, और रात को सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लें, रात को लेट नाइट कुछ मत खाएं। उसके अलावा आप चहलकदमी कर सकती हैं, आप वॉक जरूर करें। मैं होम वर्कआउट बताती रहती हूँ, आप मेरा होम वर्कआउट देखें, मेरा चैनल है उसको फॉलो करें, वहां जाके आप वर्कआउट कर सकती हैं। एक्टिविटी करें, आप बैडमिंटन से खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप बैटबॉल खेलें, आप वॉक करें, अपने बच्चों के साथ साइकिल चलाएं। जिंदगी में अगर कामयाब रहना है, फिट रहना है, शुगर से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, तो वो काम करें, वो एक्टिविटी करें जिससे आपको ज़हनी सुकून भी मिले, प्लस आप एक्टिव भी रहें। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, मैडम ये बताइएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ख़वातीन जो है वो फ़िट रहने के लिए अक्सर जो है वो एक वक़्त खाती हैं तो 2 वक़्त का छोड़ देती हैं। तो क्या आपके ख़्याल में ख़वातीन की ग़िज़ाइयत का फ़िटनेस पर असर पड़ता है? और कौन-सी ग़िज़ा अहम है कि वो खाएँ और वो उससे फ़िट रह सकती हैं? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिशन। इसको लोग बड़ा हल्का लेते हैं। या तो लड़कियां बिल्कुल भूखी रहती हैं, अगर आप सुबह भूखी रहेंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मैं यह बात आपको बता दूं। अगर आप रात में खाना नहीं खाएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको रिंकल्स बढ़ जाएंगे। तो मुतवाजन ग़िज़ा ही सेहत की अलामत है। नंबर 1, आपने प्रोटीन खाने, जो कि प्रोटीन प्रोटीन लेने से आपके जो है वो ग्रो करता है, आपको, आपके हेयर ग्रो करता है, आपकी स्किन अच्छी करता है, आपके ग्रो होते हैं, आपके मसल्स ग्रो करता है। प्रोटीन में क्या क्या शामिल है? अंडा है, चिकन है, मछली है, दालें हैं, सब्जियां हैं, लोबिया है, चना है, ये सारी चीजें आपने खानी है। सलाद खाएं, सलाद पे इतनी बाउल भर के सलाद खानी चाहिए। आप फल खाएं, अल्लाह ताला ने इतनी नेमत दी है सर्दियों में, कीनू है, अनार है, ग्रेप फ्रूट है, पपीता है, अमरूद है। कौन से ऐसे फल हैं जो अल्लाह ताला ने नेमतें नहीं दी? आप फल खाएं। आप भूखी क्यों रहे, आप खाना क्यों छोड़ रही है, आप मुतवाजन ग़िज़ा क्यों? या तो आप भरपेट खा रही हैं रात के वक्त इतना सारा, या दिन भर भूखी। इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, मेटाबॉलिज्म, आपका जो निज़ाम है वो स्लो हो जाता है। जब आपका निज़ाम स्लो हो जाता है, कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, तो बिल्कुल। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपका वेट बढ़ जाता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। लड़कियां जो गर्मी होती है हार्मोन्स पे बेसिकली मुतासिर होती है। अगर उनके हार्मोन्स सही वर्क कर रहे हैं तो वो जिंदगी में एक्टिव भी रहेंगी, उनका वेट लॉस भी रहेगा, वो फिट भी रहेंगी, वो फ्रेश भी रहेंगी। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, पीसीओएस को ठीक करने के लिए, थायराइड को ठीक करने के लिए, शुगर ना करने के लिए मुतवाजन ग़िज़ा 80% है। मैंने ये नहीं कहा कि आप भूखी रहे, आप इतना इतना खाएं ना, अपनी एक हैबिट बना लें, एक बाउल में खाएं, एक बाउल चना खा लिया, 2 घंटे बाद सलाद खा ली, 2 घंटे बाद अंडे खा लिए, 2 घंटे के बाद चिकन खा लिया, थोड़ी सी चावल ले लिए, थोड़ी सी आधी रोटी ले ली, जितना खाती है उससे आधा खाने लगे, तो क्यों नहीं आप सेहतमंद होंगी? बिल्कुल होंगी सेहतमंद। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि फ़िटनेस के दौरान जो है वो आम गलतियों से कैसे बचना चाहिए? कैसी किस टाइप की गलतियां, सॉरी मैं समझी नहीं। मतलब अक्सर ख़वातीन जो है, जैसे अभी हमने बात की कि वो खाना छोड़ देती हैं और अक्सर जो है वो फ़िटनेस के दौरान मतलब ऐसी गलतियाँ कर लेती हैं कि बाद में उनको कोई कहते हैं कि मेरे कमर में दर्द है, कोई कहते हैं मेरे बाजुओं में दर्द है। तो अक्सर हाँ, फ़िटनेस के लिए जो है वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोज़ देखने के बाद जो है वो सेल्फ हाँ, ट्रेनर बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप सेल्फ ट्रेनर मत बनिए। सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि एजुकेटेड सर्टिफाइड ट्रेनर से कांटेक्ट करें। आपके हर शहर में कोई ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर जरूर मौजूद होते हैं। अब तो बहुत ज्यादा रुझान बिल्कुल। है, अब तो माशाल्लाह काफी लोग पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि
गलतियां मत करें। सुबह का खाना नहीं खाएंगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका स्केल पे वेट नहीं गिरेगा, फिर आप सीखेंगी कि मेरा वेट क्यों नहीं गिर रहा, जबकि मैं तो भूखी रहती हूँ। तो भूखा रहना सेहत नहीं। आप अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, में दर्द हो रहा है, तो यकीनन आपके अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो रही है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। दही का इस्तेमाल करें, डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से विटामिन एंड मिनरल जरूर लिखवाएं। एक चीज होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक चीज होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों किस्म के न्यूट्रिएंट्स अगर हम चाहते हैं रात में नींद पूरी करें तो जिंक और मैग्नीशियम की कमी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हड्डियों में दर्द ना हो तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर औरतें चाहती हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो तो उनके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन अगर पूरे होंगे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होंगे, कंप्लीट गजा लेंगी तो जरूर। अच्छा, अगर आप चाहती हैं आपको एक्सरसाइज करते हुए कोई ना हो तो किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। लाहौर वाले लाहौर से कर लें, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद से कर लें, क्योंकि देखिए आप खुद से ट्रेनर नहीं बन सकते। आपने वो सर्टिफिकेशन और वो पढ़ाइयाँ नहीं की जो हमने करी, तो आप हम लोगों से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारी जारी है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इंटरनेट का इशू जो है वो आपके जिम की तरफ से मुझे दरपेश है। बहरहाल, घर में रहते हुए कौन सी वर्जिशें जो है वो की जा सकती है, चंद एक बताइए। सबसे पहले तो वॉक है, दूसरे नंबर पे स्क्वाट्स है जिसे हम सिटअप्स भी कहते हैं। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। स्क्वाट्स आपके लेग को टारगेट करेगा, लंजेस आपके लेग्स एंड ग्लूट्स यानी कि आपके बटॉक्स को टारगेट करेगा, आपकी बैक को। अच्छा, इसके अलावा आप ट्राइसेप एक्सटेंशन वगैरह लगा सकते हैं, फ्रंट पे आप शोल्डर लगा सकते हैं। आप इसके अलावा बैक बैक पुल कर सकते हैं अपनी बैक को। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि मैं परफॉर्म करूं या मैं बता दूं? नहीं नहीं, आप बताएं, परफॉर्म नहीं ज़रूरी। अच्छा, जंपिंग जैक्स नोट कर लीजिए। जंपिंग जैक्स, हाई नीज, जंप्स जिसे हम रस्सी कूदना भी कहते हैं, जी जी बिल्कुल। ये तो आपने करना है स्टार्टिंग में, जिसमें आप 100 100 200 लगाती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाती जाए, 500 600 800 1000 तक ले जाए, जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ता जाए। वॉक करें। इसके अलावा आप जो है वो प्रॉपर वर्कआउट करें। आप क्रंचेस लगा सकती है, लेग रेजेस लगा सकती है, आप साइड टच करें, टो टच करें, प्लैंक्स बनाएं। ज्यादातर औरतों को पेट का इशू होता है तो हम उनको प्लैंक्स बनवाते हैं, प्लैंक्स हम्म। होल्ड करें। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, आपके ख़्याल में ख़वातीन की ज़हनी सेहत और फ़िटनेस में क्या ताल्लुक़ है? मतलब अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो बड़ी परेशान होती है और उनको समझ नहीं आती, वो डॉक्टरों के पास जाती हैं, इलाज करती हैं और तरह-तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनसे भी उनका मसला हल नहीं होता। तो ख़वातीन के ज़हनी सेहत जो है उसके लिए फ़िटनेस का क्या ताल्लुक़ है? असद, आपके प्रोग्राम के रेफरेंस में सबकी बात कहना चाहूंगी कि याद रखें, परेशानियां सबके साथ है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो या चाहे पूरा पाकिस्तान हो। हम एक पसमानदा मुल्क में रहते हैं जहाँ परेशानियां सबके साथ हैं, चाहे फाइनेंशियल बिल्कुल। क्राइसिस हो या घर के क्राइसिस हो। इससे बाहर आने के लिए या इससे ओवरकम करने के लिए हमें जरूरी है हम सबको कि हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सेहत है। एक्सरसाइज हमारे बॉडी से ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, जो कि डोपामाइन बनाते हैं। डोपामाइन जो है वो जब रिलीज होता है हमारी बॉडी से तो हमें हैप्पीनेस फील होती है। जब हमें खुशी महसूस होती है तो हमारी बॉडी अच्छा परफॉर्म करती है, हम एक्टिव हो जाते हैं अपने घर में, बच्चों पे कम गुस्सा करते हैं, शोहर पे कम चीखते हैं। इसके अलावा हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइजेस और डिप्रेशन वाइस वर्सा है, दोनों लाजिम व मलजूम है। दोनों का एक साथ जो है वो चलना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, चहलकदमी आपके हार्ट हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आपके माइंड को फ्रेश करती है, आपको यंग रखती है। हर औरत को शौक होता है कि वो यंग नजर आए, खूबसूरत नजर आए। तो अगर आप चाहती हैं कि आप खूबसूरत नजर आए, यंग नजर आए, तो आए और आके एक्सरसाइजेस करें और अपने आप को फिट रखें। अच्छा, बहुत शुक्रिया मैडम। आपका टाइम बड़ा कीमती है, लेकिन जाते-जाते आखिरी सवाल, एक कामयाब माहिर ट्रेनर के तौर पर आप ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी? मैं ये नहीं कहूँगा कि मर्दों को कोई मशवरा दे, ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी? मैं खवातीन को यही मशवरा दूंगी कि अल्लाह के वास्ते रोने रोने बंद कर दो और अपने घरों से निकलो। आप बहुत हुँ। मजबूत हो,
आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हमारे माशरे की आज की औरत कमजोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि लड़ झगड़ के आ जाओ, प्यार से बात करो और जिम्मों की तरफ आए। छोटे इलाकों की लड़कियां, बड़े इलाकों की भी। अगर आप पढ़ तो आप पढ़े, अपनी पढ़ाइयाँ पढ़े, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो जहान है। सेहत है तो आपका हस्बैंड भी खुश है, आपके बच्चे भी खुश हैं। एक वक्त आएगा कि आपके बच्चे ये कहेंगे कि हमारी माँ एक फिट औरत है, हमारे सारे काम करती है। मैं आपकी मुलाकात अपनी अम्मा से अक्सर कराती रहती हूँ। मेरी अम्मा जो है वो, उनको शुगर है, लेकिन हम जो है उनका बहुत ख्याल रखते हैं। और जो है वो मैं आपको बताऊं कि हर किसी को अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन हंसती और मुस्कुराती अच्छी लगती है। तो अपने घर में बैठ के उदास होना छोड़ दें। आप कोई अकेली मासूम या मजलूम नहीं है। आपसे ज्यादा मजलूम औरतें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जिनके साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो वो किसी को बता भी नहीं सकती, अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकती। तो अपने आप को सबसे पहले मजलूम समझना छोड़े और अपने आप को मजबूत बनाए और एक्सरसाइजेस, वर्कआउट करें और अपने आप को फिट करें। मेरा बहुत बस, शुक्रिया। असद अगर मेरा बस चले ना, मैं पाकिस्तान की तमाम औरतों को जो है ना पकड़ के और सेहतमंद कर दूं। यानी कोई औरत आती है ना मेरे पास, तो मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरे दिमाग में चलने लगता है मैं इसको कैसे दुबला करूँ जल्द से जल्द। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंशाल्लाह दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आज हमारे साथ मौजूद थी फिटनेस ट्रेनर रिजा इब्राहिम साहब और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन बहुत सारे ख़वातीन को जो है वो फ़ायदा होगा अगर वो घर में रहकर इस वीडियो को अब देखें, बाद में देखें, बार बार देखें, तो आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो है वो गाँव की ख़वातीन जो होती हैं वो फिर जब शहर में आती हैं फिर वॉक शुरू करती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ गाँव में भी रहकर जो है वो वॉक कर सकती हैं, ताज़ा हवा होती है गाँव की। अगर इस इंटरव्यू में कहीं पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही हो, आवाज़ की समझ ना आई हो, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा-सा इशू था कराची में जिनसे हमारा आज इंटरव्यू था रिजा इब्राहिम साहबा की तरफ थोड़ा-सा इंटरनेट का इशू था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा उनको ज़हमत दूँ और दोबारा से एक अच्छा-सा इंटरव्यू आपके लिए ला सकूँ। अपने मेज़बान, अपने दोस्त, अपने भाई सैयद असद काका ख़ैल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।